हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, एमबीबीएस अब्रॉड में आप करना चाहते हैं तो बहुत सारे एजेंट अपने अपने राय रखते हैं, ठीक है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मैं इंजीनियर हूं और बच्चों को गाइड करता हूं और इंडिया में अच्छा खासा रेपुटेशन है मेरा, क्योंकि पिछले साल मैंने मोर देन 200 बच्चों का फ्री में कंसल्टेंसी देकर एडमिशन करवाया इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अब्रॉड में भी बच्चों को मैं गाइड करता हूँ और अभी अब्रॉड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो मैं अभी तक किसी भी देश को ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो कि FMG गैजेट आया उसके बाद 100% सेफ किसी भी कंट्री को नहीं कर सकते हैं। मैं उसका रीजन भी आपको एक एक करके वीडियो में बताऊंगा। अब हम देखते हैं मिस्टर बिनवाल वर्सेस मिस बिलवाल, ठीक है। ये दोनों कंसल्टेंट है और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो हु इज़ द फेक। और मैं कुछ चीज़ें ना मैं इनके फेवर में हूँ ना इनके फेवर में हूँ, लेकिन रियलिटी मैं जानता हूँ, थोड़ा आपको गाइड करना चाहता हूँ। और पब्लिक आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हु इज़ द फेक व्हिसिल ब्लोअर, पब्लिक विल डिसाइड। लेकिन जो स्टूडेंट या पेरेंट को इससे फ़ायदा होगा, मैं ये बता रहा हूँ कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जो जानकारी नहीं थी वो अब खुल के आ जाती है। जब दो बंदे आपस में लड़ते हैं या कोई पक्ष और विपक्ष होता है जैसे पार्लियामेंट में, तो चीज़ें जो है सामने आती है। जब तक एक ही चीज़ें सब कोई एक ही चीज़ें बोलेगा तो आपको पता ही नहीं होता सारे यूनिवर्सिटी अच्छी है अच्छी है अच्छी है, सारे कंट्री अच्छे है, तो उसमें निगेटिव भी चीज़ें होनी चाहिए कि कौन सा अच्छी नहीं है, और जिससे ये पता चलता है आप अपना पक्ष रखिए। और उसके बाद वन टाइम चार्जेस को लेके भी बहुत सारे वो थे, और कुछ तो ऐसे भी है आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट और एजेंट जिन पे FIR दर्ज हो रखा है, जो एक्चुअली रसिया में एडमिशन कराते थे और उनका एक्चुअल फी था $2000, ले रहे थे $5000। तो ऐसे भी कॉन्टेक्ट होते हैं कि आप एजेंट को फी भरते हैं और वो यूनिवर्सिटी को भरते हैं, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को नहीं भर सकते। उस केस में ऐसे होता है, बहुत सारे कंट्री में ऐसे हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जो वन टाइम कॉस्ट है वो एक्चुअल कितना है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और ये आपने वीडियो देखा होगा मिस बेलीवाल का और इनका भी जो मिस्टर वेद है इनका भी, ठीक है। अब देखिए, ये जो इंडस्ट्री है छोटी सी इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे बात ये रह जाती है कि किसी भी कीमत पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसल्टेंसी कोई भी हो कहीं भी वर्क कर सकती है। कोई चाइना में कर रहा था, या ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई चाइना कर रहा है तो चाइना ही करता रहेगा, या चाइना बंद हो गया तो अल्टरनेट कोई में कोई ढूंढता है तो ऑब्वियसली वो प्रोफेशन है तो वो तो करना चाहिए, वो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात है बच्चों को साथ भाई कभी भी किसी भी कीमत पे कोई मिसगाइड नहीं होना चाहिए। अगर कुछ किसी के साथ हुआ है तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, ठीक है। और अगर आपके पास प्रूफ है किसी के अगेंस्ट तो मैं बोलने में भी बिल्कुल मतलब रुकूंगा नहीं। दूसरा है, देखो दोस्तों, आज के डेट में अब कोई बोल रहा है जी नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल में कोई प्रमोट कर रहा है, कोई बांग्लादेश पर प्रमोट कर रहा है। लेकिन मैं साथ साथ बोलना चाहता हूँ, कुछ कंट्री जो लाइसेंस नहीं देती उसमें तो आप जा ही नहीं सकते, और जो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं हु इज अ फेक हु इज अ ओरिजिनल, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर इनके पास प्रूफ है तो प्रूफ लेके आए, ठीक है। ये मिसगाइड करना कि सिर्फ NMC ये चाहती है कि रजिस्टर्ड होना, ये गलत बात है। NMC क्या चाहती है दोस्तों, NMC ये चाहती है कि आप बाहर में भी आपकी डिग्री वैलिड हो, आप बाहर में बाई द वे आप इंडिया में लाइसेंस नहीं निकाल पाए तो आप जॉब तो कर सकते हैं। भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट ये चाहती है कि बाहर में हमारे बच्चे डॉक्टर्स नर्स जो बाहर में भी जॉब करें, तो वहाँ पे जब तक आपको लाइसेंस ही नहीं मिला प्रैक्टिस का तो अचार डालोगे रजिस्ट्रेशन का, अचार डालोगे, सीधा वर्ड है। रजिस्ट्रेशन का क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन लेके बांग्लादेश रजिस्ट्रेशन दे रही है, क्या करोगे रजिस्ट्रेशन का जब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते वहाँ। किस लिए रजिस्ट्रेशन, सिर्फ आपको दिखावा के लिए लेना है? नहीं, NMC और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखो साफ साफ, अगर जजमेंट कॉपी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लाइव लॉ पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, और रियलिटी ऑफ सेमिनार
जो बड़े प्लेयर हैं वो बड़े बड़े सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, होटल में सेमिनार रखते हैं, आपके ऊपर खर्चा करते हैं, उनके 20-20 बंदे हैं जो लगे हुए हैं इसमें, उनकी सैलरी, होटल का कॉस्ट है, कौन देगा? आपसे लिया जाएगा। कॉमन सेंस है यार, समझो। कोई भी कर रहा है तो आपसे पैसा लेगा। वो क्या होता है, वन टाइम चार्जेस निकालते हैं, एक्चुअल वन टाइम चार्जेस उतना नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें, अगर आप वन टाइम चार्जेस ले रहे हो तो आप बोल के लो जी हमारी ये कॉस्ट है, वो यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं होता। और अगर थर्ड पार्टी कोई होता है, जैसे एजेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं आप, कॉन्ट्रैक्टर तो इनका भी बीच में कमाई है, तो वो ऑब्वियसली बिजनेस है तो कमाएंगे, लेकिन वो चीज़ें बोल के लेना चाहिए, कोई भी हो, वो मैं मानता हूँ, ठीक है, कि आपकी ये प्रोफेशन है, आप उस पर डिपेंडेंट है, आपके इतने सारे खर्चे हैं, तो वो बोल के लो आप जितना आपका खर्चे है। तो ये सेमिनार का होटल है, कॉस्ट सारे आपके ऊपर पाले आने वाले होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। और मैं जो सजेस्ट करता हूँ, अब देखिए MBBS इन बांग्लादेश नॉट वैलिड बिकॉज दे ओनली प्रोवाइड, मैंने इसको पहले लिखा रजिस्ट्रेशन बट नॉट अलाउड प्रैक्टिस इन देयर। तो ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि बांग्लादेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन ने वहाँ BMDC को, बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल को ये लिखा था कि लाइसेंस जो आप लिख के देते हो, जो सर्टिफिकेट देते हो, उस पर लिख देते हो नॉट एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस। तो ये बोला था कि आप इसको हटा दो, बच्चे को अलाउ करो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इंडिया में NMC गैजेट आया था, लेकिन इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है। तो बांग्लादेश वाले जो भी बच्चे या जो कंसल्टेंट एजेंट प्रमोट कर रहे हैं वो दिक्कत में आ सकते हैं। और इस केस में ये है कि नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, ठीक है ना, कुछ कंट्री तो बिल्कुल आपको जाना ही नहीं है जो लाइसेंस नहीं देते, ठीक है। अगर कंसल्टेंट एजेंट आपको भेज रहे हैं तो आप स्टैम्प पेपर पे उनसे पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दीजिए। अगर लाइसेंस नहीं मिलता है तो ये जिम्मेवारी होगा उनकी, और उनसे आप पूरा पैसा वसूल करेंगे, मैं सीधा साफ बोलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे कंट्री तो प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं देता। मैंने साफ साफ बोला 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लीजिए आप, जब इतना खर्चा कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ बांग्लादेश और नेपाल में जब आप 50-60 लाख रुपए खर्चे करने जा रहे हो तो इंडिया में कर लो ना 10 लाख ज़्यादा वो लगा के, 70 लाख के आसपास तो यहाँ 70-75 में हो जाएगा, 15 लाख वही ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ क्यों करना फिर, ठीक है। और मैं किसी कंट्री को अब तक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे विचार से 2022 में अगर आप MBBS करते हो बाहर से तो बहुत सारे प्रॉब्लम है और बहुत टाइम टेकिंग है। आपको वहाँ मतलब वहाँ का लाइसेंस एग्जाम देना, ठीक है, 6 ईयर का कोर्स है, उसके बाद आप लाइसेंस के लिए बाई द वे 1 साल लगा दिए। एग्जाम कोई भी टफ होता है, इजी तो होता नहीं है। आप रसिया में भी चले जाओ, गॉज का पेपर है, लाइसेंस पेपर है, मतलब टाइम तो लगना है। तो 7 साल मान लो कि एवरेज आप 7 साल में निकाल लें, तो फिर 1 साल आगे यहाँ तैयारी करते हो, ये 8 साल हो गए। FMG निकालते हो, नेक्स्ट निकालते हो, 9 साल हो गए। 9-10 साल का आपका प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है ना। तो ये चाहे कोई भी कंट्री हो, तो ये तो हो गया मतलब, लेकिन आपको स्टैम्प पेपर पर जरूर लेना है। और मैं जो रिकमेंड करता हूँ, आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्सिटी का, देखिए वेबसाइट पे कि कौन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर है, उसके थ्रू आप एडमिशन लेंगे तो आपका पैसा बच जाएगा। और डायरेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको कॉन्ट्रैक्टर ही हेल्प करने वाला है 6 साल तक, क्योंकि 6 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। एजेंट लोग तो एडमिशन करा दिए, उसके बाद आपको जो हेल्प देता है नहीं देता आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे मैंने जो फीडबैक मेरे पास आया हुआ है उसके बाद बहुत सारे का कॉल नहीं उठाते एजेंट, तो ये भी है। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्टर तो आपको वहाँ रहेगा, तो इस पर थोड़ा आपको देख लेना है कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है ओरिजिनल। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी ये नहीं कि 100% कॉन्ट्रैक्टर सारे मतलब जेन्युइन है, वो बच्चों के साथ ये नहीं करते, तो उसके बारे में भी मतलब अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और ये है दोस्तों, और आप लोग को डिसाइड करना है कि हु इज़ अ फेक। मैं किसी पे ये नहीं कर सकता कि, लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे हो मिस्टर बिलवाल का, तो आप लोग डिसाइड करें, ठीक है। लेकिन सोच समझ के आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आना। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।